कशिश और सुजल रात में एक ही कमरे में सो जाते हैं। जब कशिश की आँख सुबह खुलती है तो वो सुजल को अपने पास देखकर थोड़ी हैरत में पड़ जाती है, लेकिन फिर बाद में वो मुस्कुरा देती है क्योंकि वो मन ही मन में सुजल को पसंद करने लगी थी। वो देखती है कि सुजल उसके पास उसे रात में सहारा देने के लिए सो गया था। तब कशिश वहाँ से उठती है और सुजल की ओर देखने लगती है और सुजल का सर फिर वो तकिए पर रख देती है और सुजल का ही ख्याल वो अपने मन में करने लगती है। फिर वो सुजल के पैरों पर रखी हुई फाइल्स जो है वो उठा लेती है और सुजल का सर अच्छे से तकिए के ऊपर रख देती है। इधर हम देखते हैं कि अम, महक जो है वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तब कनन उससे पूछती है कि महक तुम कहाँ जा रही हो। तब महक शर्मा जाती है और बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे सपने का राजकुमार मिल गया है, और वो ऐसा कहकर शर्मा देती है और वो कहती है कि मैं डिनर पर जा रही हूँ। तब कनन उससे पूछती है कि अच्छी बात है तुम डिनर पर जा रही हो, लेकिन तुम डिनर पर किसके साथ जा रही हो। तब कनन को महक बता देती है कि वो ऋषि के साथ में डिनर पर जा रही है। कनन इस बात से बहुत नाराज़ होती है और वो कहती है कि अगर किसी को घर में पता चल गया ना कि तुम ऋषि के साथ जा रही हो तो वो ऋषि के साथ बाहर जाना तो दूर, तुम्हें घर से भी कोई निकलने नहीं देगा। इधर हम देखते हैं कि ऋषि और अमन जो है वो महक का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो आएगी। तब अमन उसे कहता है कि देख ऋषि, मुझे नहीं लगता कि अब महक आएगी, काफ़ी रात हो गई है। तब ऋषि कहता है महक को तो आना ही होगा, और महक इधर तैयार हो रही होती है। फिर वो बिस्तर इस तरह से बनाती है कि किसी को लगे कि खुद महक ही वहाँ पर सो रही होती है, और फिर वो टॉयज़ और तकिए के सहारे से बिस्तर बनाकर खुद वहाँ पर छुप जाती है क्योंकि वहाँ पर मौली आ जाती है। फिर मौली जो है वो ये सोचती है कि महक सो रही है और फिर उसी बिस्तर पर महक भी सो जाती है। इधर हम देखते हैं कि ऋषि जो है वो महक का इंतज़ार कर रहा होता है। फिर महक वहाँ पर आ जाती है, लेकिन गेट को तो वहाँ पर लॉक लगाया होता है। फिर कनन गेट के ऊपर से चढ़कर ऋषि के साथ में पार्टी में आ जाती है। फिर महक के लिए ऋषि जो है अमन को एक ड्रिंक बनाने के लिए कहता है और उसमें वो कोई नशे की दवाई मिला देता है। फिर अमन ये काम करके फिर से महक और ऋषि के पास आ जाता है। फिर महक से और ऋषि से अमन जो है वो ऋषि के साथ किए हुए प्लान के तहत माफ़ी मांग लेता है। फिर महक और ऋषि जो है वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं। महक को वो ड्रिंक पीकर बहुत ही अजीब सा लगता है और वो कहती है कि ऋषि, मुझे बहुत अजीब सा हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तब ऋषि उसे फिर से वो ड्रिंक पीने के लिए फ़ोर्स करता है। महक वो ड्रिंक पी लेती है, लेकिन उसकी तबीयत जो है वो ख़राब होने लगती है। वो ऋषि से कहती है कि ऋषि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। फिर ऋषि उसे सहारा देता है और वहाँ पर ही ऊपर बने एक कमरे में उसे लेकर आता है और महक के साथ में वो करीबी बनाने की कोशिश करता है। वो महक के ज़्यादा ज़्यादा करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन महक ये बात समझ जाती है और ऋषि को वो ज़ोर से धक्का दे देती है और नीचे गिरा देती है। और महक कहती है कि नहीं ऋषि, ये सब चीज़ें गलत है, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। और ऐसा कहकर ऋषि को धक्का देकर वो वहाँ से जाने लगती है। ऋषि को इस बात से गुस्सा तो आता है, लेकिन वो जताता नहीं। फिर वो महक से कहता है कि महक, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इन सब चीज़ों में गलत ही क्या है, तुम मुझे और मेरे इंटेंशंस को गलत समझ रही हो। तब महक कहती है कि नहीं ऋषि, ये सब जो हम कर रहे हैं वो सही बात नहीं है और हटो यहाँ से। ऐसा कहकर वो वहाँ से घर पर आ जाती है। तब उसके पिताजी जाग रहे होते हैं। वो पूछते हैं कि महक, इतनी रात गए तुम यहाँ कैसे। तो वो कहती है कि मैं पानी पीने आई थी, लेकिन आप क्यों जाग रहे हैं। तब वो कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तब वो कहती है कि अच्छा, कशिश दी घर पर नहीं है इसलिए। तब उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं, तुम सारी बेटियां तो मुझे एक समान हो, तुम मेरा गुरूर हो। तब महक उससे पूछती है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो। तब उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं, तुम मेरी बेटियां हो, तुमसे कभी कोई गलती जो है वो हो ही नहीं सकती, और अगर हो भी गई तो अपनी गलती को कबूल करके उसमें सुधार लाना, ये सबसे अच्छी बात है। अब तुम जाकर सो जाओ। ऐसा कहकर वो उसे हिम्मत देते हैं और महक जो है फिर अपने कमरे में आकर सो जाती है। फिर हम देखते हैं कि आशी जो है उसी होटल में आई हुई होती है जहाँ पर के सुजल और कशिश रुके हुए होते हैं। फिर वो रिसेप्शनिस्ट को पूछती है कि मिस्टर सुजल गरेवाल किस कमरे में रुके हैं। तब वो कमरे का नंबर बताती है। फिर आशी कहती है कि अच्छा, यानी कि कशिश और सुजल एक ही कमरे में रुकते हैं। तब फिर से वो वहाँ पर उसी कमरे में जाती है और फिर सुजल आशी को वहाँ देखकर एकदम सरप्राइज़ हो जाता है। फिर वो पूछते हैं कि अरे आशी, तुम यहाँ पर कैसे। तब आशी उससे कहती है कि हाँ, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ दे दूँ, लेकिन मैं तो यहाँ पर आकर खुद सरप्राइज़ हो गई। ओह वाह कशिश, तुम भी यहाँ पर हो। और फिर सुजल जो है वो तैयार होने लगता है। तब कशिश कहती है कि जल्दी तैयार हो जाइए। तब सुजल कहता है कि हम आदमियों को तैयार होने में वक्त ही कितना लगता है, नखरे तो तुम लड़कियों के होते हैं। ऐसा कहकर वो मजाक करने लगता है। तब वो सुजल कशिश से कहता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तब कशिश एक प्यारी सी स्माइल देती है और फिर वो दोनों वहाँ से जाने को होते हैं। तब हम देखते हैं कि दरवाजे पर आशी खड़ी होती है, वो सारी बातें उनसे कह देती है और फिर वो जानबूझकर सुजल से कहती है कि देखा सुजल, याद है तुम्हें, गए बार में जब हम यहाँ पर आए थे तो हम इसी कमरे में रुके थे, और ये सारी चीज़ें कशिश को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और वो कशिश से कहती है कि वाह कशिश, तुमने तो बहुत ही जल्दी इस कमरे तक का सफ़र तय कर लिया, क्योंकि इस कमरे तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं, और हर लड़की का ये लेकिन ख्वाब है, लेकिन तुमने तो ये ख्वाब बहुत जल्द पूरा कर लिया। और ऐसा कहकर वो कशिश को जानबूझकर गिल्टी फील कराने की कोशिश करती है। तब सुजल आशी की ये सारी बातें सुनकर
आशी से कहता है कि आशी तुम थोड़ा चुप रहोगी प्लीज़, और उसे एक एक तरफ ले जाकर कहता है कि आशी ये तुम क्या कह रही हो, ये बात सच है कि गए बार में जब हम यहाँ पर आए थे तो हम इसी कमरे में रुके थे, लेकिन तब हमारी फैमिली हमारे साथ थी, ये बात तुम बताना भूल गई हो। और कशिश की तरफ वो आशी देखकर फिर से मुस्कुराने लगती है। कशिश को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो सुजल से कहती है कि सर मैं नीचे आपका गाड़ी में वेट कर रही हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है और सुजल भी वहाँ से आशी पर गुस्सा होकर चला जाता है और कहता है कि आशी हम दोनों में ऐसा कोई रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता, तुम सिर्फ मेरी एक दोस्त हो, ये बात तुम अच्छे से याद रखना। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महक सुबह कॉलेज को आती है, लेकिन वो अमन से और ऋषि से किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं करती। ऋषि पर वो चिल्लाती है कि ऋषि मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे किसी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, मैं तुम्हारी कल रात की हरकत से तुम्हारी इंटेंशंस जान चुकी हूँ, मुझे तुम अभी बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तब ऋषि भी उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि ठीक है, मुझसे सारे रिश्ते तुम तोड़ दो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो भी तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। और ऐसा कहकर ऋषि उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे एक मंदिर में ले जाता है और कहता है कि मैं भगवान को साक्षी मानकर ये सब चीज़ें कहता हूँ कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, और प्यार में तन मन और धन का समर्पण होता है, और जब तक हम अपने तन से पास नहीं आएंगे तो अपना प्यार का इजहार भी हम कैसे कर पाएंगे। ऐसे कुछ भी बातें बोलकर वो महक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं भगवान को साक्षी मानकर ये कहता हूँ कि आज से, और इतना कहकर ही वो चुप हो जाता है। फिर वो कहता है कि महक भगवान के मंदिर में लोग रिश्ते जोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन अब इस भगवान के मंदिर में मैं रिश्ता तोड़ने की बात करता हूँ। तभी महक उसके मुंह पर अपना हाथ रख लेती है और वो रोने लगती है। फिर वो कहती है कि आई एम सॉरी ऋषि, मैंने तुम्हें गलत समझा, पता नहीं मुझे कल क्या हो गया था, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार पर शक किया है। और ऐसा कहकर वो रोने लगती है और भगवान से भी वो माफ़ी मांगने लगती हैं। तब ऋषि दिल ही दिल में कहता है कि सॉरी भगवान जी, मुझे आपका सहारा लेना पड़ा, लेकिन तभी तो मैं रक्षक से भक्षक बन पाऊँगा। और ऐसा कहकर वो अपनी एक इविल स्माइल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कशिश और सुजल जो है फिर अपने काम से वापस आने को होते हैं, और कशिश जो है सुजल से किसी तरह का कोई भी बात नहीं करती। सुजल अपनी सफाई देने की कोशिश करता है कि देखो आशी जो भी कह रही थी वो, कशिश अपनी बात काट लेती है और कहती है कि मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी, और सुजल फिर चुप हो जाता है। इसके बाद क्या होगा ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।